टोनी गौरैया अपने जन्मदिन पर केक के सामने खड़ी रो रही थी। आज मुझसे मिलने कोई नहीं आया, ये जानकर भी कि आज मेरा जन्मदिन है कोई नहीं आया। आखिर मैंने क्या गलती की कि मेरा कोई दोस्त नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। यूं टोनी रोए जा रही थी। आखिर टोनी के साथ ऐसा क्या हुआ, आखिर उसके परिवार में ऐसा क्या हुआ था, ये जानने के लिए हमें टोनी की कहानी जाननी होगी। वो एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में टोनी अपने माता पिता के साथ खुशी से रहा करती थी। टोनी के माता पिता मंत्र विद्या जानते थे। किसी भी तरह की बीमारी को वे अपने मंत्रों से दूर भगाया करते थे। इसलिए उस जंगल में रहने वाले कई तरह के पक्षी उनके पास आकर सहायता मांगते, उनसे समाधान का परिष्कार पाकर पैसे देकर चले जाया करते। उसी कमाई से उनका परिवार चलता था। यूं कुछ दिनों बाद उस जंगल में पक्षियां एक के बाद एक मरने लगी। आखिर ये किस वजह से हो रहा था, ये किसी के समझ में नहीं आया। उस जंगल का मुखिया बाज एक दिन सभी पक्षियों से कहने लगा, ना जाने क्यों मुझे लगता है इन सब के पीछे उस टोनी के परिवार का हाथ है। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्यों ना आप टोनी के परिवार को यहाँ बुलाकर एक बार बात कर लो। लूसी की बात बाज ने भी मान ली। फिर टोनी के परिवार को पंचायत में बुलाया गया। उस पंचायत में बाज ने टोनी के परिवार से कहा, पिछले कुछ दिनों से जंगल में एक एक कर पक्षियों की जान जा रही है, पर सभी को तुम्हारे परिवार पर ही संदेह है। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम सबका भला चाहते हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। हाँ, ये सही कह रहे हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आप हमें गलत समझ रहे हो। यहाँ पर हो रहे किसी के भी मौत का कारण हम नहीं हैं। इस तरह सभी के सामने हमारा अपमान करना सही नहीं। ये कहते हुए उसने दुख जताया। ठीक है, अब जा सकते हो। ठीक उसी रात उन दोनों पति पत्नी की भी मौत हो गई। अपने माता पिता को यूं देख टोनी खुद को संभाल न पाई। माँ, भाऊजी, तुम्हें क्या हुआ है? माँ उठो ना, भाऊजी उठो ना, भाऊजी, ये क्या हो गया? यूं जोर जोर से रोने लगी थी टोनी। उसकी रोने की आवाज सुन आस पड़ोस में रहने वाले सभी पक्षी उसके घर पर आए। टोनी के पास आए छोटू तोता, चीचू कौवा, लूसी कबूतर और मही चील ने उसे सांत्वना दी। वहाँ पर आए सभी पक्षियों में छोटू तोता ने बाज को जाकर कहा, मैं न कहती थी, इन्होंने कोई जादू मंत्र किया होगा जो उन्हीं पे भारी पड़ गया। यूँ हर कोई आकर उनके बारे में तरह तरह की बातें करने लगा। फिर अंतिम संस्कार की विधि पूरी हुई। टोनी की सारी सहेलियों के घर में उनके माता पिता कहते, अब तुम में से किसी को टोनी से मिलने की कोई जरूरत नहीं। वो अच्छे परिवार से नहीं है, उससे दोस्ती रखने की जरूरत नहीं। यूँ उन्हें डांटा करते। अपने माँ बाबूजी के डर से कोई भी टोनी से मिलने नहीं जाया करता। टोनी आते जाते अपने सहेलियों को देखती और आवाज भी लगाती तो वे अनसुना कर चले जाया करते। इसलिए टोनी मजदूरी कर पैसे कमाने लगी और उसी से अपना गुजारा कर रही थी। टोनी के माता पिता के मरने के बाद भी उस जंगल में और भी पक्षियां एक के बाद एक मरने लगी। लगता है वो टोनी भी कोई क्षुद्र पूजा कर रही होगी। उन सभी ने टोनी से मिलकर पूछा, कहीं तुम अपने माता पिता की तरह कोई पूजाएं तो नहीं कर रही? यूँ जोर लगाकर बाज ने टोनी से पूछा। मैं ऐसा कुछ करना नहीं जानती। यूँ बार बार उसे पूछते ही रहे, पर टोनी का जवाब नहीं बदला। इस पर उन्होंने टोनी की बात पर विश्वास किया और वहाँ से चले गए। यूं ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद टोनी का जन्मदिन आया। वो अपने सहेलियों से मिलने गई। दोस्तों, आज मेरा जन्मदिन है, तुम सभी को जरूर आना है। तुम सब आओगे ना? मैं पिछली सारी बातें भूल चुकी हूँ, अभी अभी उस दुख से बाहर निकल पाई हूँ। अगर तुम सब आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यूं टोनी के कहने पर भी वे बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। इसी विषय पर सोचती हुई टोनी बहुत दुखी हो रही थी। माँ बाबूजी, जब से तुम दोनों चले गए हो मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। समझ में नहीं आता मैं किस लिए जीऊं। यूं ही रोते रोते टोनी की आंख लग गई। उस रात एक के बाद एक कर टोनी की सारी सहेलियां अपने घर में बिना बताए टोनी के घर आए। टोनी, उठो टोनी, देखो हम आए हैं। आंखें मलती हुई टोनी ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो सपना है या सच। टोनी, आज तेरा जन्मदिन है ना, इसीलिए हम सब तेरे लिए उपहार लेके आए हैं। हम सब घर में बिना बताए यहाँ आए हैं। सभी ने उसे उपहार दिए।
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर टोनी, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू डियर, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। यूं उन सभी ने गाना गाया। ये सब देखकर टोनी की आंखें खुशी से भर आई। दोस्तों, तुम सब यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, सच कहती हूँ, बहुत अच्छा लगा। अचानक उसकी आंख खुली तो समझ में आया कि ये सपना था। हकीकत में ना सही, पर सपने में तो सभी दोस्त आए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा। पर अचानक जैसे उसने सपने में देखा, उसकी सहेलियां सच में उसके पास आई। लूसी ने कहा, हम सब घर में बिना बताए तेरा जन्मदिन मनाने आए हैं और तेरे लिए उपहार लेकर आए हैं। जल्दी से केक कटिंग कर लेते हैं और हमें घर जाना होगा, वरना हम जान से जाएंगे। फिर टोनी ने तुरंत केक कटिंग की। सभी ने तालियां बजाकर उसे बधाइयां दी। केक खाकर जाते जाते लूसी ने उससे कहा, दोस्त, हम भले ही तुम्हारे पास न हो, पर तुम्हारे साथ हैं। हमारा ध्यान तुम पर हमेशा होता है। भले ही हम तुमसे बात नहीं करते, पर तुम्हारे बारे में हर जानकारी रखते हैं। हमारे माता पिता से डर कर हम तुमसे खुलकर कुछ नहीं कह पाते। बस यही एक वजह है, हम तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते जैसा सभी सोच रहे हैं। लूसी से ये बात जानकर टोनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। सच कहती हूँ दोस्त, तुम सबका यहाँ आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कम से कम इस तरह अपनी दोस्ती चलती रहेगी, इसकी खुशी है मुझे। टोनी ने अपनी मन की बात रखी। उसके दोस्तों ने उससे विदाई ली और वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़े। उस दिन से टोनी बाकी पक्षियों की सोच को लेकर कभी दुखी होती तो उसके दोस्त आज भी उसके साथ हैं, ये सोचकर खुश हुआ करती थी। हम भी इसी बात की आशा करते हैं कि गांव वालों को टोनी की सच्चाई का कभी न कभी पता चल जाए। वो रात का समय था। टोनी गौरैया अपना ऑटो लिए हड़बड़ी में कहीं जा रही थी। अचानक गौरैया ने सड़क पर एक चील को पड़ा हुआ देखा। ये कौन है और सड़क पर इस तरह पड़ा हुआ क्यों है? गौरैया ऑटो से उतरकर उसे देखने गई तो देखा उसके शरीर पर चोटें लगी थी। वो चील को लिए अपने घर गई। अगली सुबह गौरैया हर रोज की तरह जल्दी से उठकर अपने घर के काम में लग गई। इतने में टोनी का पति घर लौटा। पलंग पर सोए चील को देखकर उसने पूछा, कौन है ये और यहाँ क्यों आया है? मैंने कभी नहीं सोचा था तुम ऐसी निकलोगी। टोनी के पति ने उसका गलत मतलब निकाला। टोनी उसे सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी, पर उसके पति ने उसकी एक नहीं सुनी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अपने बच्चों को जिंदा रखोगी या मार डालोगी, तुम्हारी मर्जी। ये कहकर गुस्से से वहाँ से चला गया। गौरैया ने अपने पति को मनाकर रोकने की बहुत कोशिश की, पर उसने उसकी एक न सुनी और वहाँ से चला गया। बहुत देर के बाद चील को होश आया। उसने खुद को नई जगह पाकर वो कहाँ है यूँ पूछने लगा। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? उस चील के पूछने पर गौरैया ने उसे सारी बात बताई। ये क्या हो गया? मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना बुरा हो गया? ये कहकर वो माफी मांगने लगा। इसमें भला आपकी क्या गलती है? गौरैया ने उदास होकर कहा। चील वहाँ से चला गया। टोनी हर रोज की तरह अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर ऑटो चलाने निकल पड़ी। उसे रास्ते में उसकी जिगरी दोस्त लूसी कबूतर दिखाई दी। ऑटो चला रही अपनी सहेली को देख लूसी ने उससे पूछा, अरे टोनी, तुम ऑटो क्यों चला रही हो? आखिर ये सब क्या है? टोनी ने रोते हुए अपने सहेली से कहा, लूसी, मेरे पति की सेहत बिल्कुल ठीक नहीं रहती। मैंने हर मोड़ पर उनका साथ दिया है। उनकी सेहत ठीक नहीं होने की वजह से मैं ऑटो चलाकर अपने परिवार की देखभाल कर रही हूँ, पर मेरी की हुई एक मदद की वजह से मेरा घर बिखर गया। उसके पति का उस पर शक करना और घर छोड़कर चले जाना सब बताया। टोनी, मैं तुम्हें बचपन से बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा मन कितना निश्चल है ये भी जानती हूँ। तुम्हारे पति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे साथ ये सब हुआ, ये जानकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कुछ दिन यूं ही बीते। टोनी को पता चला कि उसके पति का देहांत हुआ है। सुनिए, आप मेरे ही वजह से चल बसे हो। मैंने कोई गलती नहीं की। मैं आपको कैसे बताऊं? गौरैया फूट फूट कर रोने लगी। पति के दाह संस्कार की विधि पूरी हुई। टोनी ने खुद को संभाला
और ऑटो चलाकर होने वाली आमदनी से अपने बच्चों की परवरिश करने लगी। टोनी को तकलीफों को झेलते हुए देख उसके सहेलियों को उस पर बहुत दया आती थी। इस तरह कब तक अकेली मेहनत करती रहोगी? बोलो, तुम्हारी उम्र अभी बहुत कम है, तुम्हें दूसरी शादी कर खुशहाल जीवन बिताना चाहिए। नहीं नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मेरे बच्चों का ध्यान नहीं रखा तो मैं और भी ज्यादा दुखी हो जाऊंगी। मेरे बच्चों के लिए मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूंगी। मैं चाहती हूँ कि वे दोनों पढ़ लिख कर बहुत बड़े बने। टोनी के ये कहने पर चीचू ने कहा, ठीक है, जो तुम्हें सही लगता है वही करो। यूं ही कुछ और दिन बीते। छोटू तोता ने भी उसके पास आकर यही बात कही, पर टोनी ने उसकी बात भी नहीं मानी। यूं ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन टोनी का सामना उस चील से हुआ जिसकी उसने कभी मदद की थी। अरे आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप ठीक तो हो ना? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। मेरी वजह से तुमने बहुत कुछ झेला है। अनजाने में हुई गलती के बदले मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। चील की कही बात सुनकर टोनी गौरैया हैरान हो गई। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? उस दिन जो हुआ सो हुआ। मेरी शादी हो चुकी है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। भलाई इसी में है। आप अपनी इस सोच को बदल लो। किसी सुंदर सी पंछी से शादी कर खुशी से जी लो। नहीं, चाहे मुझे जितने भी बरस लग जाए, मैं तुम्हारा ही इंतजार करूँगा। चील की ऐसी बातें सुनकर टोनी गौरैया गुस्सा हुई और वहाँ से चली गई। पर चील हर रोज टोनी गौरैया के घर जाता और उसके बच्चों की जरूरतों की चीजें उन्हें दिया करता। बच्चे चील से अच्छे से घुल मिल गए थे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे घर पर मत आइए। आस पड़ोस वाले न जाने हम दोनों के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारे घर मत आइए। टोनी गौरैया की बातों से चील को बहुत दुख हुआ। वो वहाँ से चला गया। इतने में चीचू, छोटू और लूसी उसके पास आए। टोनी, तुम गलत कर रही हो। तुम्हारा भला चाहने वाला कौन मिलेगा तुम्हें? मेरी मानो उससे शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जो हुआ उसके बारे में सोचना छोड़ दो। वो बहुत नेक है और साथ ही साथ उसके पास धन दौलत भी बहुत है। आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। तुम्हारे पति ने तुम पर शक नहीं किया था। वो ये चाहता था कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। वो जानबूझकर ही यहाँ से चला गया था। फ्लैशबैक। अपने आखिरी समय में टोनी के पति ने चील से कहा, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। शादी के दिन से आज तक मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया और बच्चे मेरी पहली पत्नी से हुए थे, जो उसकी सगी बहन थी। बस बच्चों के लिए ही शादी हुई थी। इसके अलावा हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं। मैं तो बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसी ने ऑटो चलाकर घर चलाया है। मैं उसे छुटकारा दिलाना चाहता था, इसीलिए मैंने उससे ऐसी बात की। मैं चाहता हूँ कि तुम टोनी से शादी कर लो। तुम दोनों खुश रहोगे तो मेरी और मेरी पत्नी की आत्मा को शांति मिलेगी। उसकी बात सुन चील ने कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं टोनी से शादी कर लूँगा। इस तरह टोनी के सहेलियों ने उसे सारी बात बताई। टोनी खूब रोने लगी। माँ, हमारे माँ के चले जाने के बाद तुम हमारी माँ बनी थी ना? अब उनसे शादी कर हमारे लिए पापा भी ला दो। इस तरह बच्चों ने अपनी माँ से कहा। उसकी सहेलियों के भी बार बार कहने से टोनी आखिरकार शादी के लिए मान गई। चील से शादी करने के बाद टोनी गौरैया की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। चील बहुत धनवान था। बच्चे अच्छे स्कूल में अब पढ़ने लगे थे। अब उनका जीवन खुशहाल था।